वेलकम टू शिव धारा। अगर आप नए हैं चैनल पे तो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस ला सकूं। होप यू आर डूइंग गुड। देखते हैं न्यू मून 30th ऑफ दिसंबर में क्या एनर्जी है, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंस आ रही है फॉर द कलेक्टिव, फॉर माई व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। ये जनरल रीडिंग है। मे बी सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें, मे बी आपसे रेजोनेट ना करें, तो टेक द मैसेजेस एज इट रेजोनेट। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट कर रहे हैं वही अपने लिए रखिए और बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड मी। कलेक्टिव में क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए। कलेक्टिव में क्या मैसेजेस हैं फॉर द व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। वन मोर कार्ड प्लीज, वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड, थैंक यू। यू नो देयर इज अ रिन्यूअल कमिंग टूवर्ड्स यू। पास्ट, अपने पास्ट को रिव्यू करना है एंड अपने प्रेजेंट को रिव्यू करना है एंड देन यू नीड टू टेक अ डिसीजंस। प्लीज इग्नोर दी साउंड्स। यू नो देयर वॉज अ हार्ट ब्रेक, बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी की वजह से हार्ट ब्रेक था। नाउ ये जो हार्ट ब्रेक आया आपकी लाइफ में, ये आया आपके बेटरमेंट के लिए, ये आया आपकी सोल ग्रोथ के लिए, ये आया आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए। तो जो हार्ट ब्रेक आया है, यू नो दिस हार्ट ब्रेक will get you will get comfort and love, you know, after this, and you will go stronger from this heartbreak. ये आपको strong create करने के लिए आया है. Now in future you are going to, you know, evaluate, you are going to compare your past and your present for your coming future. आप जो भी डिसीजन लोगे अपने पास्ट और अपने प्रेजेंट को ध्यान में रखते हुए कि पास्ट में क्या सिचुएशन थी आपकी, क्या सिनेरियोज थे, क्या गलतियां हुई आपकी, एंड प्रेजेंट में आप किस जगह पे हो, उसको इवेल्युएट करके यू आर मेकिंग योर फ्यूचर डिसीजंस. यू नो यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ योर लाइफ. यू नो क्यों आए हो आप यहाँ पे, आपका लाइफ, वी ऑल हैव अ लाइफ पर्पस. वी ऑल आर, यू नो, ऑल दी सोल्स ऑन द अर्थ हैव लाइफ पर्पस. किसी का लाइफ पर्पस हो सकता है, यू नो, अपब्रिंगिंग अ चाइल्ड. किसी का लाइफ पर्पस हो सकता है हेल्पिंग, यू नो, कम्युनिटी, एज अ कम्युनिटी हेल्पर. किसी का लाइफ पर्पस हो सकता है, यू नो, गाइडेंस, टीचिंग, कोचिंग. तो यू विल कम टू नो कि आपका लाइफ पर्पस क्या है. You are releasing, you know, the judgment on yourself and the others. जजमेंट में नहीं आना है, किसी को जज नहीं करना है आपको. इट्स लाइक, यू नो, इट इज़ अ हीलिंग टाइम फॉर यू नाउ. अब हीलिंग आ रही है. जो हार्ट ब्रेक आया है पास्ट में आपके तरफ, वो आपकी तरफ हीलिंग लेकर आ रहा है. सम वन इज कमिंग from your past. You know, you might be seeing double 3 और 333. आपको एंजल नंबर 333 और 333 दिख रहा हो. That means you are aligning your body, mind and soul, aligning with the divine. बहुत सारे आपको गाइडेंस दिए जाएंगे, बहुत सारे आपको, यू नो, मैसेजेस दिए जाएंगे. यू जस्ट नीड टू लिसन टू योर इंट्यूशन. आपको इंट्यूशन को सुनना है, अपने ड्रीम्स पे ध्यान देना है. यू नो ड्रीम्स के थ्रू में भी आपको बहुत सारे मैसेजेस दिए जाए. तो योर बॉडी, माइंड एंड सोल इज अलाइनिंग विद द डिवाइन. आपका दिल जो सोचेगा वही आपका दिमाग एग्री करेगा. एंड यू नो आपकी गट फीलिंग भी वही कहेगी कि आपको वही चीज़ करनी है, वही आपको ऑप्ट करना है अपनी लाइफ में. तो यू नीड टू लिसन टू योर इंट्यूशन. समवन इज कमिंग फ्रॉम योर पास्ट. दिस पर्सन इज योर डिवाइन काउंटर पार्ट. ये आपका सोलमेट हो सकता है फ्रॉम द पास्ट लाइफ. यू नो ये इधर दिस पर्सन इज कमिंग, इनको हार्ट ब्रेक मिला है थर्ड पार्टी में और ये आपको थर्ड पार्टी की वजह से छोड़ कर गए थे. यू नो दिस पर्सन इज लाइक, यू नो, इमोशनली ड्रेन्ड, इमोशनली फ्रस्ट्रेटेड, इमोशनली, you know, cheated, feeling like he is emotionally cheated, and this person is coming towards you. You know, ये वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में. इनकी वजह से आप इमोशनली ड्रेन हुए, आप इमोशनली फ्रस्ट्रेटेड हुए, रातों में जाग जाग के रोए हो.
यू नो, बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी, दिस पर्सन लेफ्ट यू फॉर द थर्ड पार्टी। तो जो हार्ट ब्रेक आया पास्ट में आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी की वजह से आया, यू नो, this person is going to offer you a long lasting love, you know, you need to make a choice from your heart। जैसे मैंने कहा ना, बॉडी माइंड एंड सोल आपकी अलाइन कर रही है, तो आपको आपकी सोल की सुननी है। इफ़ योर सोल इज़ नॉट अलाउइंग यू टू एक्सेप्ट दिस पर्सन, don't accept this person. If your soul is saying, you know, he has changed, he has, you know, evaluated, he has upgraded himself, ये बंदा आपके स्टैंडर्ड पे आया है, तो बिल्कुल आप अपनी गट फीलिंग की सुनिए और अपनी गट फीलिंग के साथ जाइए। यू नो, अ गुड हेल्थ इज कमिंग टूवर्ड्स यू, विशेस फुलफिल हो रही हैं, you are going to spend a good family time, you know, you might be with your family, you might be reunited with your family, it's a, you know, celebration time, it's a new year time, vacation time, तो आप हो सकता है अपनी फैमिली के साथ हों, तो you are spending a good family time, you know। वर्क में भी अगर हम देखते हैं तो वर्क में आपके तरफ जो है लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग, एंड वर्क में भी आपके पास लाइफ सोलमेट्स आपकी तरफ ऑफ़र लेकर आ रही हैं, एंड आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। जहाँ से भी आपको ऑफ़र आएगा वहाँ पे, यस, जहाँ से भी ऑफर आएगा वहाँ पे, यू नो, इट विल बी अ फैमिली इन्वायरमेंट, यू विल बी ट्रीटेड एज अ फैमिली, यू नो, एक कंटेंट फैमिली हैप्पी टाइम यू आर गोइंग टू स्पेंड, यू आर गोइंग टू चेरिश दिस मोमेंट, यू नो। फाइनेंसेस स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं आपके, लॉट, एज आई सेड, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इज कमिंग, तो यू नो, there will be a good opportunity from the big company, or there will be a opportunity for a big position, you know, CEO की पोस्ट के लिए आपके लिए ऑफर आ सकता है, या यू नो, यू माइट स्टार्ट समथिंग न्यू, कुछ नया बिजनेस शुरू करें जिसमें आप खुद CEO हों, तो यू नो, अ गुड financial stability is coming towards you, lot of opportunity to make money, you know, you will be a compassionate, you know, you will accomplish whatever you are thinking of to start, चाहे वो job हो, चाहे वो आपका, you know, business हो, तो you are going to accomplish, you need to be assertive now। बहुत फोकस और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उस तरफ आपको अपना काम करना है, अपना फोकस रखना है, एंड यू नो, बहुत डिटर्मिनेशन के साथ उस चीज़ को आपको, यू नीड टू वर्क आउट देयर, everything will go on your way, you know, a good person or a company opportunity is coming towards you। जो person आ रहे हैं आपकी तरफ, ये person बहुत financially stable है, and this person wants to give you a stability, you know। collaboration आ रहा है business में, as I said, कि नो, देयर विल बी लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो बिजनेस कोलैबोरेशन आ रहा है आपको, यू नीड टू फॉलो योर पैशन, आपको अपना पैशन फॉलो करना है, यू नो, जिस भी फील्ड में आप पैशनेट फील करते हैं, यू नीड टू फॉलो दैट, यू नो, यू हैव टू बी बेस्ट वट एवर यू डू, दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू। जो भी कर रहे हो, डू इट विथ डिटर्मिनेशन, डू इट विथ total focus, as I said, so you need to put your 100% whatever you are doing, a good collaboration is coming towards you, you need to take action for yourself, you know। अब अपने अथॉरिटी में आना है आपको, यू नो, यू नीड टू टेक इमीडिएट एक्शन, प्रोकास्टिनेशन में नहीं रहना है, यू नीड टू टेक इमीडिएट एक्शन, एक्शन लेना है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, यू नीड टू टेक एक्शन, चाहे ये आपकी लव लाइफ हो, चाहे ये आपकी वर्क लाइफ हो। मे बी आप बहुत चैलेंजिंग फील करें, यू नो, द सिचुएशन इन योर लाइफ, अगर हम यू नो लव लाइफ की बात करें तो यू माइट बी फीलिंग द सिचुएशन जो आए आपकी लाइफ में वो आपको बहुत चैलेंजिंग फील करें, बट आप उसको सक्सेसफुली ओवरकम कर लोगे, एंड यू विल माइट फील लाइक, यू नो, देयर विल बी अ लॉट ऑफ चैलेंजेस इन, you know, upcoming projects, or you know, a new job opportunities, so you will be successfully handling all those challenges, a passionate relationship is coming towards you, you know, you are moving to the better position now, जहाँ पे भी हो ना वहाँ से आप निकल कर जो हो better position पे जा रहे हो, and it's like, you know, you would feel like stuck, मे बी अभी आपको लग रहा हो कि आप स्टक हो, यू नो, बट यू नीड टू
यू नीड टू टेक अ कॉल, आपको एक्शन लेना है, एज आई सेड ना, अपनी अथॉरिटी में आना है, एक्शन लेना है आपको, तो यू नीड टू टेक एक्शन। यू माइट बी सीइंग 10-10 एंजल नंबर, तो 10-10 इज अगेन अ नंबर ऑफ 8-8, you know, it's a karmic cycle. Your karmic cycle is completing with the 10-10. 10-10 is a number of completion. So एक आपका एक चैप्टर क्लोज हो रहा है आपकी लाइफ का, एंड देयर इज न्यू बिगनिंग। एज आई सेड 8-8, तो यू माइट बी सीइंग 8-8, you know, the abundance is coming in your life, and the karmic, you know, your karma is balancing now. 8-8 is, you know, balancing your karma. Now you are putting 100%. You need to upgrade your skill, and you need to put 100% whatever you do, whether it's your relationship or whether it's your, you know, job, project, if you're an entrepreneur, whatever it is, you have to put your 100%, and you have to prove your capability by upgrading your skills. You know, good fortune is coming towards you, time is changing, tables are turning, तो good fortune, as I said कि ना karmic cycle complete हो रही है, तो ना tables are turning, good time is coming now, justice is coming towards you, whatever it is, whether it's your workplace, चाहे आपका काम हो, चाहे आपका पर्सनल रिलेशनशिप हो, चाहे ये लव रिलेशनशिप हो, चाहे आपका फैमिली रिलेशनशिप हो, जस्टिस आ रहा है आपके लिए। अगर आपका कोई लीगल मैटर था तो उसमें भी आपको जस्टिस मिल रहा है। यू नो, इट्स लाइक, यू नो, थिंग्स आर बैलेंसिंग नाउ, एज आई सेड ना कि कर्मा बैलेंस हो रहा है आपका, तो थिंग्स आर बैलेंसिंग। आपने पास्ट में जो कुछ भी दिया है, चाहे वो आपका वर्क प्लेस पे हो, चाहे वो आपका लव लाइफ में हो, फैमिली लाइफ में हो, आपने जिसको जो भी दिया है, तो वो कर्मा बैलेंस हो रहा है। नाउ यू, इट इज़ टाइम टू गेट वट एवर यू हैव गिवन, यू नो। तो एज आई सेड कि यू नो, देयर इज कंप्लीशन, एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रही है, टेबल्स आर टर्निंग फॉर यू। सो दीज आर द ब्लेसिंग्स फॉर यू। नो, गाइडेंस देख लेते हैं क्या है आपके लिए न्यू मून पे। न्यू मून पे क्या गाइडेंस है, माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए क्या गाइडेंस है। यू नो, नेगेटिव माइंडसेट से बाहर निकलना है जिसमें आपने खुद को स्टक कर रखा है। एज आई सेड ना, यू माइट फील कि यू आर स्टक, बट अपनी अथॉरिटी में आना है। सेम गाइडेंस हैज कम फॉर यू कि यू हैव पुट इन योर सेल्फ इन अ निगेटिव माइंडसेट। तो उस निगेटिव माइंडसेट से आपको बाहर निकलना है जो आपने खुद को सेल्फ इम्पोज कर रखा है। सिचुएशन इतनी बुरी है नहीं जितनी आपने इमेजिन कर रखी है, तो यू नीड टू कम इन योर पावर। आपको एम्परर की एनर्जी में आना है। यू नो, अपनी अथॉरिटी को समझना है। यू आर स्टेबल, यू नो, यू आर कंपैशनेट, यू आर स्टेबल, यू आर फाइनेंशियली अबंडेंट। सो इट्स लाइक, यू नो, एक माइंडसेट आपको एम्परर का रखना है, अथॉरिटी में आना है कि यू आर केपेबल ऑफ टेकिंग चार्ज ऑफ योर लाइफ। यू नो, इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन। ये आपके लिए मैसेज है, गाइडेंस है कि इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन। अब अपनी अथॉरिटी में आपको आ जाना है। होप यू लाइक द रीडिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस ला सकूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन।